जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस नई क्लास में। और आज की क्लास में 2018 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, जो कि करेंट अफेयर्स से हो गए, साइंस से हो गए, जीके से हो गए, ये सारे सेक्शन से जो भी सवाल पूछे गए हैं एमआर, एसएसआर और डबल ए की एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे 110% रियल हैं। अगर कोई साबित कर देता है तो जो आप बोलिए सो, ये सवाल बिल्कुल 110% ऑथेंटिक है, एकदम रियल सवाल हैं, जेन्युइन सवाल हैं। तो फोकस ऑन इट एंड चलिए देखते हैं क्लास को। और भाई लोग, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके एक चैनल मिलेगा, ब्लॉग चैनल, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ब्लॉग चैनल। और हमें सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप सभी मोटिवेट करें। और अगर आप चाहते हैं कि जो 2019 में पूछे गए सवाल की वीडियो आए, 2020 में पूछे गए सवाल की वीडियो आए, यानी क्वेश्चंस बैंक आपका कंप्लीट तैयार किया जाए यहाँ पर, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ इस चैनल का लिंक जो है उसको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। सो सभी को सब्सक्राइब कर ही लेना है भाई। तो यहाँ पर हम ब्लॉग बनाते हैं। सो आप सभी लोग एक नया मतलब चीज़ें हैं कि आप हमारे साथ हमेशा कनेक्ट रह सकते हैं, स्टडी के साथ साथ मोटिवेट रह सकते हैं, और साथ ही आप इंजॉय कर सकते हैं, साथ ही आप हंसी मजाक मस्ती भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, सवाल को देखते हैं। और दोस्तों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास पसंद आए तो सबसे पहले क्लास को शेयर करना है। क्लास अगर पसंद आए तो शेयर कर देना है, उसके बाद नंबर सेकंड लाइक कर देना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। तो ये तो चीज़ें लगभग सभी को पता है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी मेहनत से बनाया गया है। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, जो कि मैं भी तैयारी करता था तो उस टाइम का है। लेकिन इसको फिर से हमने रिवाइज तरीके से फिर से इसको अच्छे तरीके से मतलब लिखा हूँ। और जितने भी सवाल मैंने पिछली बार लिखा था, जितने भी सवाल हमारे शिफ्ट में पूछे गए थे या मेरे फ्रेंड्स के शिफ्ट में पूछे गए थे, तो वहीं से कलेक्ट किया हूँ। और भी माध्यम से बहुत जगहों से कलेक्ट किया हूँ, लेकिन इसकी एकदम गारंटी है कि यही सब सवाल पूछे गए थे। तो भाई लोग, बस वही है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को भी चाहते हैं कि हमें ये पीडीएफ मिले, तो आपको बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ। बिकॉज पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। आप सभी के लिए ही पीडीएफ मैंने बनाया हूँ। और सिर्फ वही कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर एक चैनल मिलेगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उस चैनल का लिंक को कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो सब्सक्राइब करके आपको एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट करना है, आपको करना है स्क्रीनशॉट भेजना है। इस चैनल पर आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं, और दोस्तों अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि हमने ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब किया है। जो भी भाई लोग सब्सक्राइब किए होंगे उनको ये पीडीएफ बिल्कुल दे दिया जाएगा। तो चलिए आते हैं, बारी बारी से देखेंगे 2018 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। तो दोस्त लोग, जो भी मतलब सोच रहे हैं कि कैसा क्वेश्चंस आता है, हार्ड आता है या इजी आता है, तो सभी लोग एक बार समझ जाइए कि सवाल बहुत इजी आते हैं। जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के सवाल बहुत इजी आते हैं। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल रहते हैं। जैसे देखिए, पहला मानकर चलिए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी दिया जाता है। मिसाइल मैन किन को कहा जाता है? मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इतने आसान आसान सवाल आते हैं कि आप अगर एग्ज़ाम में बैठे हैं, 5 मिनट 10 मिनट पहले ही आप करके रेडी हो जाओगे, अगर आप डेफिनेटली अच्छे से तैयारी कर किए होंगे तो। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? 746 वाट होता है। ये सारे मतलब लगभग बच्चों को पता है। बेटन कप का संबंध हॉकी से। वेग का बीमा क्या है? LT इनवर्स होता है। फिर से अगर पूछ दिया जाए, ओमान की मुद्रा
ओमान की राजधानी क्या होती है, जल्दी से बताइए। ओमान की राजधानी भी पूछी गई है। ओमान की राजधानी होती है मस्कट और ओमान की मुद्रा है ओमानी रियाल। दोस्त बहुत आसान आसान सवाल आते हैं दोस्त। मैं वो अगर आपकी डिमांड रही तो मैं उन सारे टॉपिक्स को भी बता दूंगा कि इन इन टॉपिक्स से सवाल आते हैं। तो चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ये इन्हीं के जन्मतिथि के उपलक्ष्य में। प्रथम कंप्यूटर कौन था, भारत का जो प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ था। अगर विश्व की कहते हैं एनियाक था। और सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो भारत का सुपर कंप्यूटर था परम 8000। और विश्व की बात की जाए तो यूनिवैक ये सुपर कंप्यूटर था विश्व का। गोवा के राज्यपाल कौन है, तो गोवा का राज्यपाल यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट मतलब आप समझ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल जो हम लोगों के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा, इनका कार्यकाल पूरा हुआ और इनको गोवा के राज्यपाल के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया था। लेकिन इन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो अभी फ़िलहाल में गोवा के जो राज्यपाल हैं ये मतलब प्रस्ताव को खारिज कर दिए हैं। ये यहाँ पर होगा भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा प्लस में और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। तो ओमान की मुद्रा क्या है, तो ओमानी रियाल। ये क्वेश्चंस देखिए, इस तरीके से क्वेश्चंस 2 बार पूछ दिया। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चंस को सिर्फ 2 बार लिखा हूँ, क्योंकि इस तरीके से आगे मैं नहीं लिखने वाला हूँ। क्योंकि एक क्वेश्चंस अगर पूछा गया है तो उस क्वेश्चंस को एक ही बार रिपीट किया जाएगा, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को एक ही बार लिखा जाएगा। तो चलिए, वियतनाम की राजधानी हनोई होती है। ओमान की राजधानी मस्कट, बिल्कुल। एंड पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 मई को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एंड अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास की पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, सभी को पता होगा। युवान किस देश की मुद्रा है, चाइना की मुद्रा है। और रिनबिम्बी भी चाइना की मुद्रा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होती है। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या होती है, तो रुपया। रुपया नहीं होता है दोस्त, रुपया, इंडोनेशियन रुपया। एंड काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। और हल्की धातु सबसे होती है, सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। देखिए, हालांकि क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ ये हल्की धातु, लेकिन मैंने ये बताया क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको साथ में आपको प्रिडिक्शन वाले भी सवाल को बताया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ये आ सकता है। रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस डे 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और तैयारी तो इतना करवा दूंगा दोस्त कि बस सिर्फ एग्ज़ाम को फाइट करना रह जाएगा। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी गोरखपुर है। और हाल ही में मतलब हुगली होने वाला है। तो ये अपडेट जैसे ही होगा मैं आपको बताऊंगा। अफ़गानिस्तान की मुद्रा क्या है, अफ़गानिस्तान की मुद्रा है अफ़गानी। एंड अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है, तो अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। और फर्स्ट जो परमवीर चक्र है किनको मिला था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को फर्स्ट परमवीर चक्र मिला था। और पारसेक क्या है, पारसेक एक दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है, जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष क्या है, सभी को पता है आई थिंक, मुझे प्रकाश वर्ष क्या है जरूर बताना। और पारसेक क्या है, तो ये दूरी की इकाई है। गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है, कोंकणी। और गोवा किस नदी के किनार पर बसा हुआ है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, तो याद रख लीजिए मांडवी नदी। तो फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चंस थोड़ा कम है लेकिन इसमें दम है।
तो फ्रेंड्स आप लोग मान कर चलिएगा कि जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो काफ़ी फन है। यहाँ पर एनडीए की फुल फॉर्म्स पूछ दी गई है, तो नेवीपुर डिफेंस एकेडमी मत लिख कर आना, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं रहेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो आईसीयू भी दिया रहेगा, आईसीयू का भी क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आई थिंक अगले एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दोस्त, आप देखेंगे तो 2018 के क्वेश्चंस लगभग 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। वो तो मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंट्रोलर नहीं होता है, यहाँ पर एन नहीं होता है, यहाँ पर एम होता है। कंट्रोलर होता है, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। नेक्स्ट, ये सारे फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इंडियन कौन है, जो कि प्रथम नोबेल प्राइज विजेता तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। किस क्षेत्र में मिला है, तो बहुत लोगों का कमेंट आएगा पीस के क्षेत्र में। बिल्कुल गलत भाई है, ये पीस के क्षेत्र में इनको नहीं मिला था, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और कब दिया गया था, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, 1913 में, याद रख लीजिएगा। हवा महल कहाँ स्थित है, हवा महल, तो हवा महल कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है, सभी को पता है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो जल्दी से कमेंट करके बता देना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। केरल की राजभाषा, केरला का जो भाषा है मलयालम होता है। और भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। जो कि ये क्वेश्चंस मैंने आपको, देखिए ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैंने आपको आज की क्लास में करवाई थी, सुबह वाली क्लास में। आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ से तो आपको पता होगा कि भाई वही क्वेश्चंस कराता है आनंद भाई, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले बार पूछा होता है। तो मैंने क्वेश्चंस ये आज ही क्लास में करवाया था, आप देख सकते हैं, क्लास को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सही में बंदा सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, वार ऑफ बक्सर कब हुई थी, VOB आप लोग याद रख लीजिएगा। 1764 में VOB हुई थी, मतलब वार ऑफ बक्सर जो हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। राउफ जो नृत्य है ये कहाँ का नृत्य है, तो राउफ जो नृत्य है दोस्तों, जो राउफ नृत्य है जम्मू एंड कश्मीर का राउफ नृत्य है। और फ्रेंड्स क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताना। टीबी, जो टीबी है, टीबी किसके कारण होता है, तो टीबी जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। और कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है ये कहाँ के है, तो आंध्र प्रदेश की है। आप लोग एक इसका एक ट्रिक याद रख लीजिए, जो अंधे लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं वो कच्ची पूड़ी भी, मतलब कच्चा पूड़ी भी खा जाते हैं। तो कच्चा पूड़ी कौन खा जाते हैं, तो अंधे लोग खा जाते हैं। इस तरीके से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो गया। फ्रेंड्स यहाँ से है 2019 में पूछे गए सवाल। आप लोग अगर चाहते हैं कि ये वीडियो ज़रूर भाई ले आए, तो प्लीज़ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल के लिंक को मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। और दोस्त वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताना, मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं, 2019 की वीडियो लाऊं या ना लाऊं, वो डिपेंड करता है आप पर, आपकी सोच पर। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा और व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।